पढ़ रहे थे बिहारी। क्या बताया था मैंने? बिहारी की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? गागर में सागर भरने वाले कवि थे। गागर में, वेरी गुड, गागर में सागर भरने वाले कवि थे। कोई मुझे बताएगा कि उनको गागर में सागर भरने वाला कवि क्यों कहा? वेरी गुड, केवल 2 लाइनों का दोहा और उसमें उन्होंने इतनी गहरी बातें कर दी। समाहार शक्ति, उनके दोहों की समाहार शक्ति कि 2 लाइन के दोहे में पूरी दुनिया का ज्ञान छिपा रहता था, इसलिए उनको गागर में सागर भरने वाला कवि कहा। तो उनका छंद कौन सा था? सबसे प्रमुख छंद क्या बोला? अभी आपने नाम बोला दोहा, और उन्होंने दोहा में ही लिखा है। देखो बेटा, मैं आपको एक बात समझा रही हूँ, आप जब हिंदी पढ़ा करो ना तो बिना कलम के तो हिंदी चलती ही नहीं। जितना लिखोगे और जितना पढ़ोगे उतनी ही आपको हिंदी में मज़ा भी आएगा और आपकी हिंदी में जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं ना वो कम हो जाएंगी। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपकी आंखों से दिखेगा कि क्या लिख रहा है, कौन सी ई की मात्रा है, कौन सी ऊ की मात्रा है। और जब आप लिखोगे तो आप हाथ से लिख रहे हो। और जब हमारी इतनी इंद्रियां काम में आ रही हैं, आँख काम में आ रहा है, हम बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारी कान सुनता भी है। तो भाई जितना ज़्यादा हम प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो जितना ज़्यादा जब भी आप हिंदी पढ़ो ना, और हिंदी नहीं, मैं तो कह रही कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो बेटा, आप लोगों के पास आपकी कॉपी जिसमें आप नोट्स बनाते हैं, और शॉर्ट नोट्स बनाइए। बहुत बड़े बड़े नोट्स मत बनाइए। बड़े बड़े नोट्स के लिए तो आपके पास आपकी पुस्तक है और फिर आपके पास गीता बाइबल है ना, तो आप तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स से फ़ायदा क्या होता है कि आपको अभी भी मज़ा आता है, रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है, और साथ में शॉर्ट नोट्स आपके ये सोचना कि जब आप बीए कर लोगे और कोई प्रतियोगी परीक्षा में जाओगे तो वहाँ बहुत काम आएंगे। इसलिए हमेशा जैसे मैं बना के कल मैंने बिहारी का शॉर्ट नोट्स बनाया था, आपको भेजा था, ऐसे ही आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। और किसी चीज़ को अपन जब बार बार लिखेंगे तो भूलेंगे कैसे? तो अभी आपने मुझसे कहा कि बिहारी का जो छंद था वो दोहा था। केवल 2 लाइन का दोहा होता है, 24 मात्राएं होती है केवल एक पंक्ति में, और उसमें इतनी सारी बड़ी बात कह जाते हैं, इसलिए उनको गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। कोई मुझे बताएगा उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम क्या था? बिहारी सत्सई। अरे वाह, वेरी गुड, बिहारी सत्सई। और एकमात्र रचना है, एकमात्र रचना है। क्या गजब का व्यक्ति रहा होगा जो एक पुस्तक लिखकर और इतना अमर हो गया कि आज 600 साल बाद भी हम पढ़ रहे हैं। और केवल हम आज नहीं पढ़ रहे हैं, आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे बिहारी को, और आप हिंदी में यदि एमए करोगे तब तक भी पढ़ोगे, पीएचडी करोगे तब तक भी पढ़ोगे। तो एक पुस्तक लिखकर अगला बंदा इतना प्रसिद्ध हो गया। इसी से अंदाज लगा लीजिए कि बिहारी की सत्सई कितनी गहरी होगी। कल मैंने आपको बताया था, इसमें केवल एक विषय नहीं है, इसमें नीति भी है, इसमें भक्ति भी है, इसमें प्रेम और श्रृंगार भी है। तीनों की त्रिवेणी रहती है, नीति, भक्ति और प्रेम श्रृंगार की त्रिवेणी रहती है बिहारी सत्सई में। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ आरोप भी लगाए हैं बिहारी पर कि बिहारी ने अलंकारों की अति कर दी है। उनकी जो कविता है वो काफ़ी क्लिष्ट हो गई है, हमें इतनी समझ में नहीं आ रही है, ऐसे आरोप भी लगे। और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। हाँ, वास्तव में इनकी कोई दोहे बहुत कठिन हो गए। अभी अपन पढ़ेंगे, सीधा सीधा अर्थ निकलता ही नहीं है। श्लेष अलंकार बहुत जगह है, विरोधाभास अलंकार बहुत जगह है। तो एक बार आप घूम जाएंगे, लेकिन जब इनके अर्थ में उतरेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे गंगा में से नहाकर निकले, त्रिवेणी में से नहाकर निकले, ऐसा आपको ज्ञान का आभास होगा। तो आज हम बिहारी के जो बिहारी सत्सई के दोहे हैं वो ही पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे कोर्स में है। बिहारी सत्सई में कुछ विद्वान कहते हैं 713 दोहे हैं और कुछ विद्वान कहते हैं 719 दोहे। अब 13 और 19 के चक्कर में हम नहीं पढ़ रहे, हमारे कोर्स में जो दोहे हैं हम तो वो पढ़ लेते हैं। और आपको मालूम है कि जब हम इन दोहों को पढ़ेंगे तो इन दोहों को हम क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? इन दोहों की हम व्याख्या। और व्याख्या के मामले में मैंने आपको 6 चरण बताए हैं। तो मैं पहला चरण और लास्ट चरण अभी छोड़ रही हूँ, वो तुम्हारे पास वीडियो है, लेकिन मुख्य बात बता रही हूँ। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, आना चाहिए। तो संदर्भ आपके पास है। संदर्भ में 3 ही चीज़ तो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कवि का नाम लिखते हैं, उसकी कविता का नाम लिखते हैं और उसकी पुस्तक का नाम लिखते हैं, वो हमारे पास आएगा। अब दूसरी बात हम लिखते हैं उसमें प्रसंग। प्रसंग का मतलब यह होता है कि इस कविता में किस विषय वस्तु पर बात की गई है, वो हम लिख देंगे। तीसरी बात आती है इसमें व्याख्या। व्याख्या का मतलब ये होता है कि इसका पूरा भाव जो हमें दिख रहा है वो भी, और जो हमें दिख नहीं रहा लेकिन इसमें प्रच्छन्न है, छिपा हुआ है, पूरा भाव, और आज के समय से उसको जोड़कर
बिहारी के समय से जोड़कर, और ये देखो बिहारी को हम आज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्या बिहारी आज भी प्रासंगिक है? बिहारी के इन दोहे को आज के जीवन में भी हम उतारें, उनसे तुलना करें, दूसरों से तुलना करें, ये सब चीज़ व्याख्या में आती है। और चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है वो होती है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के हम दो पार्ट करते हैं, आप सबको मालूम है। एक तो करते हैं भावगत और एक करते हैं हम कलागत। और आपको सबको मालूम है भावगत में तो हमको रस की बात बतानी होती है, कल्पना की बात बतानी होती है और विषय वस्तु की बात बतानी होती है, और क्या प्रेरणा और क्या संदेश मिल रहा है, ये चार बातें हमें बतानी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ तो हम विषय वस्तु बता देंगे बेटा, और विषय वस्तु के बाद हम इसमें कौन सा रस है वो रस बता देंगे। रस के बाद इसमें क्या कल्पना की गई है, कल्पना की उत्कृष्टता बता देंगे। और कल्पना की उत्कृष्टता के बाद क्या इससे हमें कोई संदेश मिल रहा है, क्या हमें इससे कोई प्रेरणा मिल रही है, मतलब बहुत, क्योंकि व्याख्यान में लिख रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना। अकेला प्रश्न आ जाए काव्यगत विशेषता है तो डिटेल से लिखनी है, लेकिन व्याख्या में केवल हम ये चार बात लिख दें काफ़ी है। कलागत में हम क्या क्या लिख देंगे, इनकी भाषा कौन सी है, इनका छंद कौन सा है और इसमें कौन सा अलंकार काम में लिया गया है। तो भाषा आप सबको मालूम है इनकी, वेरी गुड। छंद आप सबको मालूम है इनका, वेरी गुड। और अलंकार तो आप देख ही रहे हैं, अलंकारों की तो विविधता है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, विरोधाभास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, कई सारे अलंकार है जो हमको दिखेगा। तो जब मैं आपको कोई दोहा पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी इस दोहे में ये वाले अलंकार विशेष रूप से हैं। तो क्या हम शुरुआत करें अब अपने, क्योंकि हमें इन दृष्टि से अपने इन दोहों को पढ़ना है। तुम्हारे को संदर्भ तो बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं है, क्या बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे ये दो बात भी बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाषा ब्रज भाषा है और दोहा छंद है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बताऊंगी, इसमें से रस बता दूंगी, विषय वस्तु बता दूंगी, कोई संदेश होगा संदेश बता दूंगी, और अलंकार होगा वो अलंकार बता दूंगी। तो शुरुआत करें बिहारी के दोहों को पढ़ने की। चलिए, पहला दोहा ही देख लीजिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुती होए। मैंने आपसे कहा था कि आपको बिहारी के कुछ प्रसिद्ध दोहे मुंह जवानी याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि जब आप व्याख्यात्मक प्रश्न करते हैं, निबंधात्मक प्रश्न करते हैं, और जब तो आपको प्रमाण स्वरूप, उदाहरण के स्वरूप ये दोहे लिखने होते हैं, तभी आपको अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। दूसरे, आपको जब ये दोहे याद हो जाते हैं तो इनके अर्थ भी आपके मन में आ जाते हैं, तो आप इस कवि के बारे में बहुत कुछ जान जाते हो। क्योंकि काव्य की विशेषता के बारे में बहुत कुछ जान जाते हो जो अपने भावों में और अपने विचारों में प्रकट कर सकते हो। मेरी भव बाधा हरो बेटा, ये बिहारी सतसई का पहला दोहा है। अब इस चीज़ को आप संदर्भ में लिख सकते हो। ये वाला दोहा बिहारी सतसई जो उनकी पुस्तक है उसका पहला दोहा है। और पहले दोहा क्या होता है कि कोई भी जब किताब लिखा करते थे, और आज भी हम कोई काम करते हैं तो आपको मालूम है हम भगवान की याद करके ही किसी काम को करते हैं। तो बिहारी ने भी अपने इष्ट को, उनके इष्ट कौन थे? कृष्ण, राधा, उनकी आराधना करके अपनी पुस्तक शुरू की और उनसे प्रार्थना करी कि मेरी भव बाधा हरो, मैं ये पुस्तक की रचना करने जा रहा हूँ, कोई सांसारिक बाधा आए तो उसे हर लेना, कोई मुश्किलें नहीं आ जाए, कोई बाधाएं नहीं आ जाए कि मैं अपनी इस पुस्तक को पूरा नहीं करूँ, सफलतापूर्वक मैं अपनी इस पुस्तक की रचना कर सकूँ। इसलिए उन्होंने अपने इष्ट देवता की आराधना की। तो यहाँ पर वो कृष्ण की और राधा की आराधना कर रहे हैं, विशेषकर राधा की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि बिहारी मैंने आपको बताया था कि जो राधा संप्रदाय है उसके अनुयायी हैं। और ये तो जानी सी बात है कि कृष्ण राधा को बहुत प्रेम करते हैं, और जब राधा आप पे खुश हो जाएगी तो कृष्ण कहाँ जाएंगे बेचारे बचकर, कृष्ण अपने आप ही आप पर खुश हो जाएंगे। और कुछ इसी भाव को लेकर ये दोहा लिखा गया है कि मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव, भव माने सांसारिक, भव का मतलब क्या होता है? दुनिया, संसार, बाधा मतलब मुश्किलें। मेरी जो संसार की जो मुश्किलें हैं, जो सांसारिक मुश्किलें, देखो यहाँ पर है ना, बिहारी ने ये नहीं कहा है कि आप मेरे आध्यात्मिक दुखों को हर लो, या आप मेरे जो मानसिक दुखों को हर लो। जो संसार में जो कष्ट आते हैं, कोई बाधा आ जाए मेरी पुस्तक पूरी होने में, उस बाधा को तुम हर लेना, समाप्त कर लेना। राधा नागर सोए, हे राधा तुम बहुत ही चतुर, मैंने कल भी बताया था आपको, नागर मतलब नगर में रहने वाली, अर्थात बहुत ही चतुर, बहुत ही सुजान, बहुत ही बुद्धिमती हो तुम। राधा तुम बहुत ही बुद्धिमती हो, तुम्हारे अंदर ये क्षमता है कि तुम मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर सको। इसलिए मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ? प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी भव बाधा रो, राधा नागर सोए, और जातन की। और क्यों कर रहा हूँ ये? मैंने इतना विश्वास तुम पर क्यों किया है? राधा पर मेरे को इतना विश्वास क्यों है राधा पर कि जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुती होए। अरे राधा, तुम्हारी तो
दोनों, तुम्हारे शरीर की परछाई भी यदि कृष्ण पे पड़ जाए तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए तुम मेरे पर अपनी कृपा रखो। क्लियर? अब देखने में तो इसका अर्थ यही दिखाई दे रहा है, पर अभी अभी आपने पढ़ा कि बिहारी तो गागर में सागर बनने वाले कवि थे, तो भाई कौन सा सागर है जरा देखें, हमें ये तो दिख गया, ये तो इसका जो हमें सीधा अर्थ था वो समझ में आ गया, पर इसमें श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो केवल बिहारी का मतलब यही कहने का नहीं था, यदि इतना ही कह रहे होते तो बिहारी इतने प्रसिद्ध नहीं होते। बिहारी इसके माध्यम से हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं कि बिहारी बहुविज्ञ थे, उन्हें सभी विषयों का ज्ञान था, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चिकित्सा हो, और चाहे वो नक्षत्र विज्ञान हो, सबका ज्ञान था, चाहे वो रंग विज्ञान हो, और यहाँ उनके रंग विज्ञान का परिचय हमको मिलता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो पहले आप थोड़े दो शब्दों के अर्थ समझ लो, फिर इनके गहराई वाले अर्थ भी समझ जाओगे। इसमें दो शब्द आए हैं, एक आया है श्याम। श्याम का क्या मतलब होता है भाई? कृष्ण। और बताइए क्या मतलब होता है श्याम का? काला। वेरी गुड। और बताइए श्याम किसे कहते हैं? पाप का रंग कैसा माना गया है? काला। तो ये जो श्याम है ये पाप जो प्रवृत्तियां हैं उनका भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक शब्द है इसमें हरित। इन दो शब्दों के अर्थ यदि आप समझ गए ना तो फिर आपको इसका श्लेष भी समझ में आ जाएगा और आपको इसका जो प्रचंड अर्थ है वो भी समझ में आ जाएगा। हरित का मतलब बताइए भाई क्या होता है? हरा। और अपन कहते हैं ना आज तो तबीयत हरी हो गई, प्रसन्न हो गई, आज तो तबीयत हरी हो गई। हाँ, स्वस्थ हो गए, बिल्कुल ये भी सही है ना, स्वस्थ हो गए, हरी हो गई। हरी मतलब प्रसन्न हो गए हम, है ना भाई। जो हरापन है वो किसका प्रतीक है? खुशहाली का, है ना। तो ये क्या हो गए? प्रसन्न। और जो पुण्य होते हैं उनका रंग भी कैसा माना गया है? हरा माना गया है। ठीक है, अब ये आपको यदि तीन अर्थ समझ में आ जाते हैं तो अब आप इसका अर्थ देखिए। राधा की महिमा बताइए, इस दोहे में क्या बताइए? राधा की महिमा बताइए। जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुती होए, श्याम प्रसन्न हो जाते हैं, पाप पुण्य में बदल जाते हैं और काला रंग हरा हो जाता है। क्लियर? कितनी महिमा बताइए राधा की। और जो आप कह रहे हो दुख है, अभी आपने कहा ना कि मैडम अच्छा हो जाना, खुशहाली, जो हमारा दुख है, जो हमारा कष्ट है, ये मतलब जो हमारा कष्ट वगैरह उसको भी तो कालापन ही माना गया है, वो भी किस में बदल जाता है? खुशहाली में। किसकी झाई पड़ते ही? राधा की परछाई पड़ते ही हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमारे जो दुख हैं वो खुशहाली में बदल जाते हैं, हमारा जो उदासीपन है वो प्रसन्न हो जाते हैं हम, और जो हमारे पाप हैं वो पुण्य में बदल जाते हैं और कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्लियर? अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कृष्ण प्रसन्न हो गए, आपको ये भी समझ में आ गया कि पाप पुण्य में बदल जाते हैं राधा की परछाई पड़ते ही। मतलब इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व है, इतना महिमामय व्यक्तित्व है राधा का, इसलिए बिहारी राधा की आराधना कर रहे हैं और कष्ट खुशहाली में बदल जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। पर यह समझ में आया कि काला हरा में कैसे बदल जाएगा। यहाँ पर आपको बिहारी का जो रंग ज्ञान है वो बताया। कभी आपने ड्राइंग पढ़ी है? पढ़ी है? चित्रकला पढ़ी है? कौन सी क्लास में पढ़ते थे? वेरी गुड। तो फिर आपको रंग संयोजन भी पढ़ाया गया होगा, आपको पढ़ाया होगा कौन सा रंग किस रंग से मिलता है तो क्या बन जाता है, पढ़ाया? तो मुझे जरा बताइए ना, ये दो चार रंगों के नाम थे आपने मिलाए थे और मैडम ये बन गया था। रेड और येलो को मिला के ऑरेंज कलर बनता है। रेड और येलो को मिला के ऑरेंज कलर बनता है। वेरी गुड। और अच्छा चलो कोई नहीं, मैं बहुत बढ़िया कि निशा आपने बात तो अच्छी बात बताई। इसी तरीके से देखो राधा का रंग कैसा है मुझे बताइए? गोरा। कैसा रंग है? गोरा। गोरा मतलब हल्का सा पीला, पीतवर्ण, है ना। और कृष्ण का रंग कैसा है? काला। अब गोरे में काला यानी कि पीले में काला मिलता है तो हरा रंग बन जाता है। आज घर जाके बना के देख लेना, कोई भी वैक्स कलर पड़े हों घर में, कोई पेंसिल कलर पड़े हों तो पहले तो करना और फिर देखना हरा रंग बन जाता है। तो देखिए यहाँ बिहारी को रंग संयोजन का ज्ञान था, उन्होंने भी चित्रकला पढ़ी थी, तभी तो वो कह रहे हैं कि जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुती होए। हरित दुती हरा रंग बन जाता है, क्यों? कि राधा का गोरवर्ण और कृष्ण का
काला रंग मिलकर क्या रंग बन जाता है? हरा। अब उस हरे की उन्होंने अलग अलग व्याख्या कर दी। हरा मतलब प्रसन्न हो जाता है, हरा मतलब पाप पुण्य में बदल जाते हैं, हरा मतलब दुख खुशहाली में बदल जाता है। ये है बिहारी की समाहार शक्ति, ये है बिहारी का गागर में सागर भर देने वाला व्यक्तित्व। तो जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2-3 पैराग्राफ बनाएं। फर्स्ट पैराग्राफ में तो जो सीधा सीधा अर्थ अपन ने बताया कि राधा की जहाँ ही पढ़ते ही परछाई पढ़ते ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, और दूसरे पैराग्राफ में ये सारे छिपे हुए अर्थ बताइए जो मैंने आपको ये शॉर्ट नोट्स बनाए ना, इनको याद रखिए और ये चीज़ समझाइए। और इन्हीं सब चीज़ों को आपको किसमें, जब आप काव्यगत विशेषताएं लिखेंगे तो काव्यगत विशेषता में बताइए कि ये बिहारी बहुविज्ञ थे, वे केवल कवि ही नहीं थे, उनको रंग संयोजन का भी ज्ञान था। ये वाली बात आ जाएगी। क्लियर, समझ में आया? तो जब व्याख्या का मतलब ही ये होता है कि इसके अंदर जो भाव छिपे हुए हैं वो सारे के सारे भाव हमारे सामने प्रकट करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। भाषा ये है, अलंकार बताई दिया मैंने, श्लेष अलंकार, और हमेशा ध्यान रखो जहाँ दोहा होगा वहाँ अंत्य अनुप्रास अलंकार तो होगा ही, अनुप्रास अलंकार होगा ही भाई, अंत्य अनुप्रास तो होगा ही होगा। दोहे में सबसे लास्ट में तुकबंदी होती है, सोई होई, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। क्लियर, आगे चलो। दूसरा दोहा देखिए आप, तज तीरथ हरि राधिका तन दुति कर अनुराग और जीहे ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। कुछ समझ में आया? पग पग होत प्रयाग, तब इतना तो समझ में आ गया होगा भाई। पग पग होत प्रयाग, पग पग मतलब, पग पग मतलब कदम कदम पर, और प्रयाग, प्रयाग किसी शहर का नाम है क्या? प्रयागराज। प्रयागराज, वेरी गुड। इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का इतनी महात्म्य क्यों है भाई? लोग प्रयागराज कहते हैं उसको। प्रयागराज क्यों कहते हैं उसको? कुंभ भरता है भाई वहाँ इलाहाबाद में, कुंभ भरता है। आपको मालूम है अपने उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, यही तो नासिक, यही तो 4 जगह है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। तो भाई ये इलाहाबाद की इतनी महानता क्यों, इतने महत्व में इतना महत्व क्यों है? कोई बता सकता है मुझे? इलाहाबाद प्रयाग शहर की इतनी महत्ता क्यों है? सुना है कभी कुछ? नहीं सुना? अच्छा, त्रिवेणी का नाम सुना है? सुना ही है? तीन नदियां, वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में, वेरी गुड। प्रयागराज का महत्व इसलिए है कि वहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, वहाँ त्रिवेणी संगम होता है। संगम बोलते नहीं बोलते? हाँ। तो गंगा नदी एक तरफ से बह के आ रही है और जमुना नदी दूसरी तरफ से बह के आ रही है, दोनों मिल रही हैं, और दोनों के साथ वहाँ पर एक नदी दिखती नहीं है, पर जब आप वहाँ जाओगे ना बेटा, आपको साफ साफ महसूस होगा। मैंने देखा भी, मैं कुछ दिन पहले ही गई थी प्रयाग, देखा एक तीसरी धारा आकर मिलती है सरस्वती की। पहले एक नदी और हुआ करती थी सरस्वती नदी, वो लुप्त हो चुकी है, लेकिन वो सरस्वती नदी प्रयागराज में मिल जाती है, तो वो त्रिवेणी कहलाता है, त्रिवेणी संगम कहलाता है। और उस त्रिवेणी में स्नान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है कि आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये माना जाता है। एक तीर्थ है हमारे सनातन धर्म का, एक तीर्थ है त्रिवेणी। अब जाकर देखिए, वहाँ पर सारे धार्मिक अनुष्ठान वहाँ पर होते हैं और लोग वहाँ स्नान करते हैं, बड़ा तीर्थ माना जाता है। ये प्रयाग का महत्व है। ये समझ में आ गया? यदि ये समझ में आ गया तो फिर आपको ये वाला दोहा थोड़ा समझ में आएगा। तज तीरथ, क्या कह रहे हैं? तज तीरथ मतलब बिहारी भक्तों से कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा करना छोड़ दो। अरे ये क्या कह दिया बिहारी ने? हाँ, तीर्थ यात्रा करना छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? आगे कह रहे हैं हरि राधिका तन। अरे जो कृष्ण और राधा हैं, दुति करे अनुराग, राधा और कृष्ण से प्रेम करो। यहाँ पर उन्होंने भक्ति का महत्व बताया। और जो आडंबर है, जो हमें कभी कभी कबीर की, कभी कभी नहीं ज़्यादातर हमें कबीर के साखियों में, कबीर के दोहे में मिलता है कि धार्मिक आडंबर से ईश्वर नहीं मिलता है। ईश्वर मिलता है ईश्वर से प्रेम करने से। मत करो आप, कहा है ना कभी ने, काकर पाकर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए और ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा। ऐसे हिंदुओं से भी उन्होंने कहा कि मूड मुड़ाए हरी मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड दे भेड़ ना बैकुंठ जाए। उन्होंने भी मना किया है कि ये मतलब माला फेरने से या तीर्थ यात्रा करने से आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। पान पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए
संसार। तो इस तरीके से जिस तरीके से कबीर ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है, यहाँ पर बिहारी भी वही करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं तीर्थ यात्रा करने से कोई भगवान या ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। किससे होगी? हरि राधिका तन दुति करे अनुराग। तुम तो हरि कृष्ण और राधा से प्रेम करो, उनसे प्रेम करोगे ना तो तुम्हें सारे तीर्थों का सुख मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं आगे वो? जिये ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। और जो राधा कृष्ण की जो कर्मस्थली थी, कौन सी कर्मस्थली थी? ब्रज भूमि। उस ब्रज भूमि पे राधा कृष्ण रहे, उन्होंने विभिन्न प्रकार की वहाँ रासलीलाएं क्रीड़ाएं की। उस ब्रज भूमि का पग पग कदम कदम प्रयागराज है। आपको इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है। आप तो राधा कृष्ण की जो क्रीड़ा भूमि रही है, उस क्रीड़ा भूमि ब्रज की कदम कदम है ना, उसका कदम कदम प्रयागराज है। यानी कि आपने ब्रज भूमि और राधा कृष्ण से प्रेम कर लिया और ब्रज भूमि से प्रेम कर लिया तो आपको त्रिवेणी स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे त्रिवेणी में जब हम स्नान करते हैं तो हमारे सारे पाप क्षय हो जाते हैं, ऐसा सनातन धर्म में माना गया है। ऐसा मत करने लग जाना कि आज से पाप करने लग जाओ, फिर को मम्मी पापा चलो त्रिवेणी स्नान करके आते हैं, पाप कर लिया है तो थोड़ा सा पाप धुल जाएंगे। ऐसा नहीं है। पाप कैसे धुलते हैं? मन की भावना भी तो होनी चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ भी एक पेच है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई क्या? क्या कह रहे हैं वो? तज तीर्थ, कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है, केवल राधा कृष्ण से प्रेम करो। और राधा कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली है ब्रज भूमि, उसका तो कदम कदम प्रयाग राज है। सीधा सीधा अर्थ समझ में आ गया। पर भाई ये तो बिहारी है जो गागर में, तो चलो अब सागर खोजे थोड़ा सा। अब एक प्रश्न उठता है कि बिहारी ने ब्रज को प्रयाग क्यों कहा? आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए था। आप ये प्रश्न मुझसे पूछते, मैडम बिहारी ने ब्रज को प्रयाग क्यों कहा? इलाहाबाद क्यों कहा? दिल्ली क्यों नहीं कहा? आगरा क्यों नहीं कहा? बनारस क्यों नहीं कहा? बद्रीनाथ क्यों नहीं कहा? केदारनाथ क्यों नहीं कहा? प्रयाग क्यों कहा? उठना चाहिए ना। अरे तीर्थ तो बहुत सारे हैं, तो उन्होंने रामेश्वरम का भी नाम ले सकते थे, बद्रीनाथ का भी नाम ले सकते थे, केदारनाथ का भी नाम ले सकते थे। उन्होंने प्रयागराज का नाम क्यों लिया? हमारे पुष्कर का नाम क्यों नहीं लिया? इलाहाबाद क्यों कहा? कारण है इसके पीछे। उनका ज्ञान देखो, मैंने आपसे कहा ना बिहारी बहुविज्ञ थे, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति थे। प्रयाग में मैंने अभी अभी आपको बताया कितनी नदियाँ मिलती हैं? कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। देखिए ब्रज भूमि में भी 3 नदियाँ बह रही हैं। राधा का रंग गोरा है, गंगा। आप कभी प्रयाग जाइए, जहाँ पर यमुना नदी का पानी आ रहा है ना, वो काला काला दिखाई देता है, बिल्कुल साफ साफ। मैं सही बता रही हूँ, अपनी आंखों से देखा है। इधर से गंगा का नदी पानी आता, गंगा का पानी है ना, वो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर सा लगता है, हरा मतलब। और ये जो यमुना आती है ना, उसका रंग काला काला दिखता है। और यही माना गया है हमारे साहित्य में भी, यमुना का रंग काला माना गया है और गंगा का रंग गोरा माना गया है। तो राधा क्या है? गोरी है। कृष्ण क्या है? और दोनों के रंग मिल जाते हैं तो क्या है? हरा, सरस्वती। हरा किसका प्रतीक है? सरस्वती। तो इसलिए बिहारी ने ब्रज को क्या कह दिया? प्रयाग। कि जैसे प्रयाग में 3 नदियों में मिलती हैं, संगम होता है गंगा, यमुना और सरस्वती का, ऐसे इस ब्रज भूमि में भी राधा कृष्ण और उन दोनों से मिलकर सरस्वती, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के का पुण्य यही मिल जाता है। तो इतनी दूर आपको इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ में आया? अब आप इसकी व्याख्या करोगे तो वही 2 पैराग्राफ बनाओगे। फर्स्ट पैराग्राफ में तो जो इसका अर्थ आपको साफ साफ दिख रहा था वो लिखा, और दूसरे में आपने जो इसके अंदर की बात लिखी कि प्रयाग क्यों कहा, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आप दूसरा जो पैराग्राफ है उसको समझो। भाषा की बात दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अलंकार की अलंकार तो आप देख ही रहे हैं, श्लेष अलंकार, अंत्य अनुप्रास अलंकार है ही है ना, और भाषा ब्रज भाषा है ही है, छंद आपका धोआ है ही, तो आपकी तरह विशेषता आई है। और हम क्या देख रहे हैं? ये भक्ति की, इसमें क्या देख रहे हैं हम? ये भक्ति के दोहे हैं। कैसे दोहे हैं? भक्ति के दोहे हैं। राधा कृष्ण के प्रति समर्पण और उनके प्रति अनुराग की बात है, ये विषय वस्तु है। और जहाँ भक्ति आती है ना बेटा, आंख मीच के वहां पर शांत रस होता है। कौन सा रस होता है? तो जब आपसे बात की जाए कि इनमें रस कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? शांत रस। ध्यान रखो, जहाँ सौंदर्य और प्रेम की बात आ जाए, श्रृंगार रस।
जहाँ भक्ति की बात आ जाए, शांत रस, जहाँ माता पिता का संतान के प्रति प्रेम की बात आ जाए, माता पिता के संतान के प्रति वहाँ वात्सल्य रस, और जहाँ पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की बात आ जाए, मैम काव्य गुण। तो अब काव्य गुण तो देखो भाषा पे डिपेंड करता है। तो अब मैंने आपसे ये कहा था ना कि अपन अपनी व्याख्या में केवल ये 4-5 चीज़ें ही बताएं, बहुत डिटेल में नहीं जाना है अपन को, क्योंकि डिटेल में अपन को क्या बतानी है, व्याख्या जानी है। ये काव्य गुण वाली जो बात आप कर रहे हो ना, अच्छा पहले तो मुझे बताओ कौन आप काव्य गुण से क्या समझते हो और कौन कौन से काव्य गुण होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माधुर्य, वेरी गुड। प्रसाद, ओज। तो इतना होता है तो फिर आपको मालूम होगा कि जब अपन प्रेम की बात कर रहे होते हैं, अपन सौंदर्य की बात कर रहे होते हैं, तो और हाँ तो कौन सा गुण आएगा? माधुर्य गुण आएगा, और है भक्ति की ना? और जब हम वीरता की कोई बात करें, कोई उत्साह जोश की बात करें, तो ओज गुण आ जाता है। और जब सरल सहज वाली बात आए तो हम उसको कह देते हैं कि यहाँ पर क्लियर, कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो अपन जो काम की चीज़ है ना उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। निशा आपकी प्रॉब्लम है, मैंने आपके फर्स्ट ईयर में भी आपकी कॉपी देखी है। आप क्या करते हो कि जैसे अपन इलाहाबाद वाली ट्रेन में बैठे हैं, इलाहाबाद जाना है ना, तो इलाहाबाद वाली ट्रेन में बैठो बेटा, यदि आप आगरा वाली ट्रेन में बैठ जाओगे तो फिर आगरा ही तो पहुँचोगे, इलाहाबाद थोड़ी पहुँचोगे। तो अभी मैं आपको व्याख्या की दृष्टि से ये चीज़ें बता रही हूँ, तो आपको उस दृष्टि से पढ़ना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट यहाँ करो, ठीक है बेटा? आपको प्रश्न ये पूछना चाहिए था मेरे से, जैसे मैंने इसमें 4 चीज़ें बताई, विषय वस्तु, रस, कल्पना। तो आप मुझसे कल्पना की बात पूछ सकते थे, मैडम इसमें कल्पना क्या है? तो इसमें कल्पना क्या करिए? तीर्थ की कल्पना करिए, ब्रज भूमि में प्रयाग तीर्थ की कल्पना की। तो अभी अपन इन 4 चीज़ों पर, और अब आपको पूछना चाहिए था मैडम इससे संदेश और प्रेरणा क्या मिल रही है कि हमको बाह्य आडंबरों को छोड़कर और ईश्वर के प्रति प्रेम रखना चाहिए। ईश्वर की भक्ति ही मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, उनसे सच्चा प्रेम और अनुराग रखना चाहिए। तो अभी अपन इन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम व्याख्या की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। जब हम इसको काव्य सौंदर्य की दृष्टि से पढ़ेंगे, यानी कि काव्यगत विशेषताएं पढ़ेंगे, तब हम ये छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देंगे। क्लियर बेटा? अब आगे चलें। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, और जानत हो नंदित करी यह दिश नंद किशोर। तो समझ में आया क्या? नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। मोर सुना है क्या? हाँ, मतलब बिना बारिश के। अरे वो वाला मोर तो नहीं, ये दिल मांगे मोर। नहीं। तो कौन सा वाला मोर है यहाँ? अच्छा वो पक्षी वाला जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। वेरी गुड, इतना तो आपको आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो मोर है वो कौन सी ऋतु में नाचता है यार? वर्षा ऋतु में। और वर्षा ऋतु का यहाँ पर पर्यायवाची दे रखा है पावस। पावस मतलब वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में मोर नाचता है। कंफर्म? कंफर्म? मुकर मत जाना, देखो मुकर गए बिहारी। कह रहे हैं नाच अचानक ही बिनु पावस बन मोर। वो कह रहे नहीं, बिना बरसात के मोर नाच रहे। अब बताओ, तुम तो अभी कह रहे थे बरसात ऋतु में मोर नाच रहे, और बिहारी कह रहे हैं कि अभी तो बरसात ऋतु आई नहीं है पर मोर नाच रहे हैं। वो तो कभी कभी नाचते हैं। कृष्ण को देख के, अब कृष्ण को देख के क्यों नाचे भाई? बताओ अच्छा। कृष्ण बांसुरी मतलब क्या संगीत में नाचता है मोर? मोर संगीत में नाचता है क्या? मोर तो बरसात ऋतु में नाचता है। तो क्यों नाचता है बरसात ऋतु में? बरसात ऋतु में से क्या खास बात हो जाती है अपने पर्यावरण में? सौंदर्य और दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। और क्या होता है जब बरसात ऋतु होती है तो चारों तरफ का मौसम कैसा होता है? हरियाली। और क्या होता है? और क्या होता है? और क्या होता है? आसमान कैसा होता है? नीला। तुम्हारी ऐसी तैसी आसमान नीला होता है? आसमान कैसा होता है? काला होता है। आसमान कैसा होता है? और कृष्ण का रंग कैसा है? समझ में आ गई? इस जंगल में कृष्ण आ गए हैं और कृष्ण का रंग काला है। तो पूरे के पूरे वन में, पूरे के पूरे जंगल में जैसे कोई बादल छा गए हैं, इतनी कालिमा हो गई है। अब तो बस मोर को क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया यार, बरसात ऋतु आ गया, नाचने लग जाओ। समझ में आया? मजा आया? अरे यार बहुत प्यारा सब्जेक्ट है आपका हिंदी लिटरेचर, पढ़ो आप मजे से, मजा तो आपको तब आएगा। तो नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। अब तो ये लाइन समझ में आ गई यार। अचानक ही मोर नाचने लगे, बरसात ऋतु आई नहीं है और अचानक ही मोर नाचने लगे। जानत हो नंदित करी, जानत हो मानो ऐसा लगता है उत्प्रेक्षा अलंकार।
जानो जनू मानो मनु, जहाँ ये शब्द आ जाए वो कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। मानो नंदित करी है दिशी नंद किशोर इस जंगल में आ गए हैं और नंद किशोर की छवि कैसी है? काले हैं, तो उनकी जो काली माँ है वो पूरे जंगल पर छा गई है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे घनघोर बादल छा गए हों और मोर ने समझा पावस ऋतु आ गई है और वो नाचने लगा। यह कृष्ण की सौंदर्य छवि, कृष्ण की जो उनकी श्यामल छवि है, उस श्यामल छवि के सौंदर्य को बताया है और उसका प्रभाव बताया है जीव जंतुओं पर। कृष्ण की श्यामल छवि का जीव जंतुओं पे क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से जो जंतु होते हैं वो कृष्ण को देखते ही, केवल इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी नाच उठते हैं उनकी छवि को देखकर। तो यहाँ एक अलंकार और है, यदि आप समझो तो बता दूं, नया नाम है, कर लोगे यार, कर लोगे पक्का। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांति हो गई ना, अरे बरसात हुई थोड़ी है, बादल छाए थोड़ी है, मोर को क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया, भ्रांति हो गई और वो नाचने लग गया। ध्यान रखिए, हमारे साहित्य में दो अलंकारों के नाम बता रही हूँ और आज दोनों का अर्थ स्पष्ट कर रही हूँ अलग अलग। एक संदेह अलंकार होता है और एक होता है भ्रांतिमान अलंकार। एक में भ्रांति होती है और एक में संदेह होता है। एक में हमें शक होता है और हम उसी तरीके का काम करने लग जाते हैं। यहाँ पे मोर को कंफर्म हो गया कि नहीं बादल हो गए हैं, इसको कहते हैं भ्रांतिमान। और जब केवल संदेह रहे, ऐसा हो ऐसा ना हो, ऐसा हो ऐसा ना हो, जैसे केशव, हनुमान जी ऐसे लग रहे हैं, मानो हनुमान जी ऐसे लग रहे हैं, है ना, क्यों मुद्रिका पे सवार है, क्या हनुमान जी गरुड़ पे सवार है, किंदो शब्द आ रहा था ना, वो संदेह अलंकार है। मतलब जब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या सही है और क्या गलत है, तब तो उसको कहते हैं संदेह अलंकार, है ना। संदेह अलंकार का एक बहुत प्यारा सा उदाहरण है। जब द्रौपदी का चीर हरण किया गया था तो खूब सारा चीर, खूब सारा कपड़ा, खूब सारी साड़ी इकट्ठी हो गई थी। तो एक कवि ने लिख दिया कि नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। समझ ही नहीं आ रहा, नारी बीच में साड़ी है कि साड़ी के बीच में नारी है। ये संदेह अलंकार है। जब संदेह होता है, डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या हो रहा है। और ये भ्रांतिमान अलंकार है कि जब उसको कोई संदेह नहीं है, उसको तो कंफर्म हो गया, लेकिन झूठा कंफर्म हुआ। बात बरसात ऋतु नहीं आई थी, कृष्ण के आने से बादल ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा से चारों तरफ बादल छा गए हों। इसको कहते हैं भ्रांतिमान अलंकार। क्लियर? कभी भूलोगे? आज एक नया अलंकार समझने को मिला आपको, तो बस इसको बताओगे, इसमें भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ कुछ नई चीज़ होगी वहाँ मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और इसमें भ्रांतिमान अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार तो होता ही होता है। भाषा मुझे बताने की आपको जरूरत है नहीं, छंद बताने की जरूरत मुझे है नहीं। और यहाँ पर श्रृंगार रस है। मैंने आपसे कहा था जब सौंदर्य की बात हो तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। यहाँ कृष्ण के श्यामल वर्ण की छवि का सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उनकी श्यामल छवि का वर्णन किया है और उसका प्रभाव बताया गया है। वनस्पतियों पर, पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव है। प्रेम और सौंदर्य की बात हो रही तो श्रृंगार रस है। क्लियर? कोई दिक्कत? पर हाँ, भक्ति है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण से प्रेम करते हैं तभी तो उन्होंने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। आगे चले। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात। और ये दोहा आपको पक्का याद क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और न केवल अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण है, जब आप रस पढ़ोगे, श्रृंगार रस पढ़ोगे, तो श्रृंगार रस में भी इसका उदाहरण आप बहुत प्यार से दे सकते हैं कि किस तरीके से श्रृंगार रस में अनुभवों का महत्व होता है। तो कहत नटत रीजत खिलत मिलत खिलत लजियात, और भरे बौन में होता है नैनन से बात। ये काम आप लोग भी करते हो क्या? हैं? कल कर रही थी ये, निशा कर रही थी। हाँ, मैंने देखा, मैं पढ़ा रही थी, सामने वो बैठी थी और उससे इशारे आंखों में इशारे हो रहे थे और मैं देख रही थी। वही चीज इसमें बताई गई, वही चीज इसमें। कई बार हम अपने मन की भावनाओं को, बातों को लोक लाज के कारण सबके सामने, मतलब यहाँ तो लोक लाज नहीं, मैडम का डर था, बाकी लोक लाज के कारण अपन मुंह से नहीं कह पाते, तो इशारे से अपन समझा देते। और ये वाली स्थिति ज़्यादातर वहाँ होती है जहाँ प्रेम होता है, श्रृंगार होता है, जहाँ प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जहाँ पति पत्नी होते हैं। बहुत बार आपकी मम्मी पापा से कोई बात कहना चाह रही हैं, सब बैठे हो तो उन्होंने इशारे में कुछ कह दिया, पापा ने इशारे में कुछ कह दिया। तो यहाँ वही है, यहाँ नायक और यहाँ श्रृंगार रस आ गया, प्योर श्रृंगार रस। नायक और नायिका मिले हैं सब,
और कहाँ मिले हैं? भरे भवन में, मतलब भीड़ है, चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं और नायक और नायिका वहाँ खड़े हैं और एक दूसरे को देख भी रहे हैं, लेकिन लोक लाज के कारण एक दूसरे से बात नहीं कर पाए, मगर दिल है कि मान तो बात तो करनी है ना? तो कैसे बात करें? तो वही गाना ना, इशारों ही इशारों में। तो यार इशारे इशारों में सारी बातें हो गई। कैसे बातें हो गई? कहत नायक कुछ कह रहा है, कहत नायक कुछ कह रहा है, नटत नायिका रीझत, उसकी इस अदा पे नायक रीझ गया, उस पर फिदा हो गया, मतलब आपकी भाषा में फिदा हो गया, रीझने का मतलब फिदा हो गया। खिजत, और जब वो फिदा हो गया तो जो नायिका है वो खींचने लगी, मतलब उसने थोड़ा सा अपना गुस्सा दिखाया और इसी चक्कर में मिलत, दोनों की आंखें मिली, और जैसे ही दोनों की आंखें मिली दोनों खुश हो गए। मिलत खिलत, खिलत मानी प्रसन्न हो गए जैसे दोनों की आंखें मिली, और लज्जा था। फिर उन्होंने देखा और इतने सारे लोग हैं, तो शर्म के मारे आंखें नीचे। अब आप देखिए कितने छोटे छोटे शब्द हैं, और बिहारी ने कितना गहरा भाव भर दिया और कितने प्यार से भरा है। अनुप्रास अलंकार का कितना सुंदर उदाहरण है, श्रृंगार रस का, संयोग श्रृंगार का, कि नायक नायिका जब मिल रहे हैं उसको संयोग श्रृंगार कहते हैं। उसका अनुभवों का कैसा वर्णन किया कि हमारे शारीरिक अंगों का संचालन कैसे होता है जब संयोग श्रृंगार होता है, जब नायक नायिका प्रेमी प्रेमिका आपस में मिल रहे होते हैं। आज की तरह नहीं है, आज तो कितने भी खड़े हो, ओ जानू आई लव यू, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बड़ा गहरा प्यार दिल में होता था सच्चा। और आज तो यह है कि सुबह दिल्ली वाली थी और शाम को चेन्नई वाली आ गई, और मुंह से ऐसा बोल रहे हैं आई कांट लिव विदाउट यू। लेकिन बिहारी के समय में बिहारी बता रहे हैं राधा कृष्ण के प्रेम की, नायक नायिका के प्रेम की गहराई बता रहे हैं कि प्रेम की क्या गहराई थी और किस तरीके से लोक मर्यादा होती थी, कैसे लोक लाज होती थी। तो कहत नटत रीजत गिजत मिलत गिलत लजियास, मिल गए सारे शब्द, समझ में आ गया। और बड़े भवन में होता है नैनन से बात, बड़ा हुआ भवन है, उस भवन में सारे लोग हैं और लोगों के बीच में इशारों इशारों में अपने दिल की बात दिल से कह दी। क्लियर? प्योर श्रृंगार है, प्योर श्रृंगार। और श्रृंगार में भी कौन सा श्रृंगार है? संयोग श्रृंगार। और उसमें श्रृंगार में भी जो अंगों का संचालन है, किस तरीके से प्रेम का इजहार किया जा रहा है, कैसे प्रेम को स्वीकार किया जा रहा है, ये सारी चीज़ उन्होंने इन 2 लाइनों में आपको बताई। क्लियर? समझ में आ गया कौन सा रस? श्रृंगार। और कुछ आपको मिली क्या शिक्षा संदेश? अरे कुछ लोक मर्यादा कहते हैं ना, अरे थोड़ी तो हया करो, वो करो। ये बिहारी कह रहे हैं ये थोड़ी लोक मर्यादा और लोक लाज और लोक मतलब जो अपना व्यवहार है वो थोड़ा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। माना प्रेम एक बहुत पवित्र और पावन भावना है, लेकिन स्थान, समय और परिस्थितियाँ, इन 3 चीज़ों को तो देखना ही पड़ेगा तुम लोगों को। ये थोड़ी है कि कॉलेज के बाहर मैंने 5-7 दिन पहले देखा था, एक स्कूटर था और 2 जने, ये नहीं होना चाहिए। और जैसे मुझे देखा तो अपने दुपट्टे से उसने मुंह ढक लिया, मैंने भी जाके धीरे से दुपट्टा किसका, चलो कॉलेज जो भी हो, चलिए ठीक है, समझ आया? ओके बाबा।